नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभव आते रहते हैं, आज भी एक अनुभव आया है। हालांकि जैसे कि हमेशा ही मैं देखता हूं कि लोग अनुभव में अपना नाम पता नहीं बताना चाहते, तो इन्होंने भी मना किया है और रुद्र ईश्वर नाम से ये इन्होंने भेजा है मुझे। बाकी इनका जो असली नाम और कहाँ के रहने वाले और मोबाइल नंबर वगैरह इन्होंने बताने के लिए मना किया है। सिर्फ अपनी समस्या और अपनी घटना के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है इनकी समस्या और क्या है इनकी कहानी। गुरुजी नमस्कार, साथ ही धर्म रहस्य के बाकी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। गुरुजी कृपा करके मेरा नाम पता इस संबंध में बिल्कुल भी ना बताएं। भाग 1, हमारे नानी के घर की आनुवंशिक घटना। ये इनकी कहानी का शीर्षक इन्होंने रखा है। तो ये इनकी आप बीती शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी, यह घटना सन 1970 की है। गुरुजी, हमारे नाना नानी के घर में एक नाग नागिन का जोड़ा घर बसाए हुए था, जिसके कारण हमारे नाना नानी के घर में बहुत संघर्ष, हादसे, चांदी आदि सभी चीज़ें उनके पास तो थीं, लेकिन ये सब समस्याएं उनके पास लगी रहती है। तो एक बार की बात है हम हमारे नाना के बड़े भाई यानी हमारे बड़े नाना की मृत्यु की हो गई थी। उस वक्त हम वहाँ गए थे, जिसकी वजह से हमारी बड़ी नानी बेघर हो गई थी। हमारे नाना के घर के 2 हिस्सों में बैठना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे नाना के घर में नाग का जो घर था उसे हमको तोड़ना पड़ा और घर 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। जब से हमारे घर में रहने वाले नाग नागिन का मिट्टी से बना हुआ घर को तोड़ना हुआ, तब से हमारे नाना के घर में हर तरह की समस्याएं आने लगी, जैसे कि व्यापार का ठीक ढंग से न चलना, फैशन आना, हमेशा अस्वस्थ रहना, और यह ही नहीं बल्कि पिछले 3 वीडियो से जो समय से जो है लड़की पैदा होती है, और जो भी लड़की घर से बाहर से घर में बहू के रूप में आती है वो दोनों ही विधवा हो जाते हैं। शादी के 25-30 सालों में ही वो विधवा हो जाती है। तो इस दौरान हमारे माताजी कम उम्र में ही हमारे पिताजी से ब्याह हुआ था। हमारे माता और पिताजी के बीच लगभग 10 से 12 वर्ष का अंतर है। पिताजी एक व्यापारी हैं जो रियल एस्टेट में व्यापार करते थे। यही नहीं बल्कि हमारे पिताजी एक गायत्री मंत्र के उपासक भी थे। हमारे दादा के दूसरे बेटे थे और हमारे दादा के 6 बच्चे और 2 बेटियां हैं, जिनमें हमारे पिताजी दूसरे नंबर के हैं। हमारे पिताजी के पास अब न रहने के जात के लिए घर भी नहीं है, और ये 2006 में एक नए घर में रेंट में रहना पड़ा। जो रेंट के लिए रहते थे उस घर में हमने रहना शुरू किया। तब से हमारे साथ अनगिनत विचित्र प्रकार की घटनाएं हो रही थी, जैसे कि पुष्कर में 2 सोने के कमरे रहने के कारण मैं और मेरा छोटी बहन एक ही कमरे में रहते थे और हमारी माता और पिताजी दूसरे कमरे में रहते। तो इस दौरान जब हमने वह घर में रहना शुरू किया, तब से हमें रात को विचित्र तरह के सपने आते थे कि मुझे अपने सर के पीछे बाथरूम में एक चुड़ैल की परछाई नजर आती थी। उसका मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना और साथ ही साथ न जाने क्या क्या अजीबोगरीब तरह के सपने आते थे। साथ ही मेरी छोटी बहन भी इस दौरान एक अमावस की रात थी। तब उस वक्त मेरे पिताजी घर के हॉल रूम में बैठे थे और लगभग रात के 12:30 बज रहे थे और उन्होंने अचानक किसी औरत की परछाई देखी। शायद ये वही चुड़ैल होगी जिसके सपने मुझे हर रोज आते थे, लेकिन पिताजी ने इसे अनदेखा कर टीवी को देखने में लग गए। बाद में ऐसी घटनाएं हुई जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसी दौरान मेरे माता और पिता की 25वीं सालगिरह आई। हमने फंक्शन का आयोजन किया, जिस दौरान हमारे घर के ओनर के नीचे के घर में आग लग गई। न जाने कैसे हुआ। हमारे पिताजी को अगले दिन ही हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। यह पहली बार नहीं था जब हम उस घर में थे। उससे पहले भी 2 बार पिताजी के पैर को फ्रैक्चर हो चुका था और साथ ही हमारे माताजी की किडनी में स्टोन के कारण ऑपरेशन करवाना पड़ा। साथ ही एक ऐसी अनगिनत घटनाएं भी हुई जिसमें 4 महीने में
जो अलग अलग तरह की थी। 10 मार्च 2018 की बात है। जाने क्यों सुबह से मेरे अंदर एक विचित्र सी अनुभूति होने लगी। मुझे लगा कि आज मेरे पिताजी के साथ मेरा आखिरी दिन है, किंतु यह पहली बार ना होने के कारण मैंने उनसे अनदेखा कर दिया था और मैं अगले दिन अपने पिताजी से जुदा हो गया, यानी कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हमने वह घर खाली करके दूसरे घर को रेंट में ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ में क्या हुआ था। पिताजी रात के 12 बजे के समय कुछ गुफ्तगू की और बातचीत करके वो सोने के लिए चले गए और सुबह 3:30 बजे यानी कि 11 मार्च 2018 के दिन सुबह मेरे माताजी ने जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी उनके बिस्तर पर नहीं थे। तो इस दौरान उन्होंने देखा कि जब हमारे पिताजी बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद करके ताला लगा लिया है, तो हमारे माताजी ने उन्हें पुकारने के लिए कोशिशें की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारी माताजी डर गई, उन्होंने बाजू में अपने कमरे से मुझे बुलाया। हम लोगों ने जैसे तैसे उस दरवाजे को तोड़कर अंदर गए। हमने पाया कि हमारे पिताजी नग्न अवस्था में बकेट के अंदर अपना मुंह डालकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और उस बकेट का आधा पानी था, लेकिन हमने उसे शाम को पूरा भर रखा था। जब हम अपने पिताजी को देखा तो वह आधे ही सिर जो था उनका डूबा हुआ था। हमारे पिताजी को शुगर होने के कारण दोनों घुटनों की हड्डियां भी टूट गई थी और उनके बाथरूम में ही प्राण शायद छोड़ दिए थे उन्होंने। शायद ये वही चुड़ैल थी जो उस घर में मंडराती है। गुरुजी कृपया करके मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए ताकि हमारे पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिले। कोई ऐसा विधान बताइए जिसके द्वारा मैं उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त करवा सकूं। अब मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब बता दीजिए। गुरुजी आप बताइए कि वो जो हमें सांप का असर था वो क्यों लगा और हमारे नाना के घर में हर औरत विधवा क्यों हो रही है, साथ ही हमारे माता भी विधवा हो गई हैं। क्या आप कृपया इसका कोई उपाय बताइए। दूसरा प्रश्न है गुरुजी हमारे पुराने घर में जिस घर में बुरे सपने आते थे, जब से हम लोग वहाँ रहने लगे मुझे एक आनुवांशिक तरह की आदत लग गई। वह यह है कि मैं हर दिन अपना वीर्य किसी न किसी स्त्री को सोचते हुए छोड़ देता हूँ और उसे एक कपड़े में लपेटकर कहीं पर रख देता हूँ। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि इस आदत को कैसे छोड़ सकूँ। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि अनजाने में ही सही क्यों अपना वीर्य किसी कपड़े में लपेट कर रखता हूँ। शायद यह वही चुड़ैल का काम है जिससे मैं अपने पिछले घर के सपनों में देखा करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से उसके चंगुल से बाहर निकलूं। कोई तरीका बताएं जिससे कि मैं उसके असर से बाहर निकलूं। साथ ही साथ मैं एक अच्छी सी शिव साधना करना चाहता हूं। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी दीजिए। तीसरा सवाल मेरा ये है गुरुजी कि हमारे पिताजी की मौत हुई पता नहीं किस वजह से। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई विधान बताइए कि मैं उन्हें पुनः देख सकूँ और उनसे बात कर सकूँ ताकि उनकी कुछ मदद कर सकूँ। आपके प्रश्नों के जवाब से मेरे विचार का कुछ ना कुछ तो भला होगा। आपको मेरा सादर प्रणाम। नाम, रहने की जगह, फ़ोन नंबर। गुरुजी कृपया करके मेरा ये सब नाम पता किसी को ना दें। तो ये इन्होंने 3-4 बातें बताई हैं। देखिए अगर परिवार में मानसिक रोग की समस्या नहीं है तो इसके कारण ये है कि आपने जो नाग नागिन के जोड़े हैं इसमें से किसी एक को मार दिया, एक जिंदा है और हो सकता है कि वो ही आपकी जो है परिवार में एक एक करके जो भी जोड़े हैं उनको तोड़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा हो। और जहाँ तक औरत ही विधवा हो रही हैं, यानी स्त्री नहीं बल्कि पुरुष मारे जा रहे हैं, इसका मतलब कि नाग की मौत हुई है, ना कि नागिन की। अब वो चुड़ैल जिसे आप कह रहे हैं हो सकता है वो नागिन ही हो, वो चुड़ैल के रूप में या किसी भी रूप में आकर के आप सभी लोगों को परेशान कर रही है या आपके परिवार में जो गलत सलत कर रही है। तो आपको इसके लिए यही तरीका है सबसे ज़्यादा कि अच्छा कि आप भगवान नागेश्वर महादेव जो हैं उनकी विधिवत पूजा किसी पंडित से कराइए और वहाँ पर आप चांदी के एक नाग नागिन का जो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा होता है उस मंदिर में उसको अर्पित कीजिए और इसी प्रकार आप पूजा जब समाप्त हो जाए तो 2 और नाग नागिन के जो जोड़े हैं
और जितने भी अभी तक आपके परिवार में मौतें हुई हैं पुरुषों की, उतने जोड़े आपको किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देने हैं। नागेश्वर महादेव की साधना करनी है, वो ही केवल आपके संकट को टाल सकते हैं। तो नागेश्वर महादेव की जो विधिवत साधना होती है वो किसी पंडित से जान लीजिए और उससे करवाइए अपने घर में। इसके बाद ही आप जो है समस्या से निकल पाएंगे, और तब तक करते रहिए जब तक कि ये पाप पूरी तरह से टल नहीं जाता है। आपके पिताजी की भी मौत उसी तरह से हुई है जैसे और लोगों की होती रही है। वो माध्यम थी, आपने कहा बाथरूम में आती थी। और रही बात आपके सपने में आने की और वीर्य की, तो ये आपकी पर्सनल समस्या भी हो सकती है। इस संबंध में तो आपका देखिए ब्रह्मचर्य आदमी की स्वयं की शक्ति होती है, उसे रोकना, उसे संभालना, और उसके अनुसार कोई भी किसी बात के लिए अगर कोई शक्ति प्रेरित भी करती है तो आपको उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए और इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। आप इस सब चीज़ों से हटा के अपना मन आप पूरी तरह से पवित्र होकर के भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव का कोई भी मंत्र ले लीजिए, और सबसे अच्छा अगर आपके लिए होगा तो महाकाल शिव का मंत्र ले लीजिए, या फिर आप स्वयं नागेश्वर महादेव मंत्र भी उनका भी ले सकते हैं और उनकी सतपी समस्या हमेशा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपकी शादी हो आपके साथ भी यही समस्या घटित हो। तो ये थे व्यक्तित्व जो इनका नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, रुद्रेश्वर के नाम से जो है इन्होंने मेल आया था। तो अगर आपको इनके संबंध में इनकी जानकारी और परेशानी पसंद आई हो और उसके हल के संबंध में आप लोग भी अगर कोई अपना कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।